नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले काफी समय से राहुल गांधी दो नाम लेते आए हैं, अंबानी और अडानी। तब आपने शायद उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज भुगत जरूर रहे हैं। आज देश के जो हालात हैं, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, दुनिया के सारे देश भारत को आइसोलेट कर रहे हैं, इन सब के पीछे बस दो नाम हैं, अंबानी और अडानी। आज इन्हीं के कर्मों की बदौलत भारत का आम नागरिक कीमत चुका रहा है। आज आप देश की तरफ देखिए तो आपको सूट बूट वाली सरकार नजर आएगी। हर चीज का निजीकरण कर दिया गया है। HAL, BHEL, प्लेन से लेकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सेना तक में सब पर किसी न किसी अंबानी अडानी का कब्जा हो चुका है। पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो भी पुराने प्रधानमंत्रियों ने आपके हित के लिए बनाया था, वो सब आपके प्रिय प्रधानमंत्री ने आपकी आंखों के सामने नीलाम कर दिया और आपको ये समझाया गया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, यही सोच आपके दिमाग में बैठा दी गई। लेकिन आज उसका परिणाम हमारे सामने है। जब सब कुछ अडानी को बेचने के बाद मोदी जी के पास अंबानी को देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो उन्हें खुश करने के लिए तेल खरीदने और बेचने के धंधे में ले आए और उन्होंने ऐसे नोट छापे, ऐसा तेल खरीदा और बेचा कि आज पूरे देश का तेल निकाल दिया। ये बात आपको वो गोदी चैनल्स और अखबार कभी नहीं बताएंगे जिनको अंबानी और अडानी खुद पाल रहे हैं। सभी चैनलों पर इन सेठों का पैसा लगा हुआ है। अब अपने सेठ जी के खिलाफ कोई कैसे लिख या बोल सकता है, लेकिन हम इनसे आजाद हैं। हम आपको सच्चाई बता सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इन दो उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती हम पर भारी पड़ रही है। तो ये कहानी तब की है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया था। रूस यूक्रेन को घेर रहा था, उसकी नजर यूक्रेन के संसाधनों पर थी। इस लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका साफ तौर पर यूक्रेन का साथ दे रहा था। दरअसल अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि जब भी वो किसी से युद्ध लड़ता है तो सारे देशों से कहता है कि देखो, ये मेरा दुश्मन है, इससे दोस्ती तोड़ दो, इसके साथ व्यापार बंद कर दो। तो अमेरिका ने इस युद्ध में भी ठीक ऐसा ही किया। उसने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, रूस से व्यापार करने पर एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती नेहरू जी के टाइम से अच्छी रही है। 1971 की भारत पाक जंग में जब अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो उस वक्त इंदिरा गांधी की कूटनीति के बदौलत रूस ने भारत का पूरा साथ दिया था। इसीलिए भारत का पलड़ा भी हमेशा रूस की ओर झुका रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद जब अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, तो रूस ने अपने तेल की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट से काफी सस्ता कर दिया। लेकिन अमेरिका के डर से किसी ने तब भी उसका तेल नहीं खरीदा, सिवाय भारत के। मोदी जी के इस फैसले की काफी सराहना की गई। कहा गया कि भारत ने शेर पाला है। गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो में उछल उछल कर अपने प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए कह रहे थे कि मोदी जी ने अमेरिका को पटक दिया, पापा ने वॉर रुकवा दी जैसी बातें भी सुनने को मिली। लेकिन भारत ने ऐसा कदम किसके लिए उठाया था, ये तब सबके सामने नहीं आया था। सबको उम्मीद थी कि अब सस्ते पेट्रोल का फायदा सबको मिलेगा। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। चलो एक नारा तो सच होने ही जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सस्ता पेट्रोल तो भूल जाइए, उसी पेट्रोल में सरकार ने एथेनॉल मिला दिया। तेल वही 100 रुपए में बिकता रहा। तो सस्ते तेल का फायदा क्या हुआ, किसको हुआ? जवाब एकदम सिंपल है, मुकेश अंबानी जी को। जी हाँ, वही मुकेश अंबानी जिनके बेटे की शादी 1 साल तक चली थी और हमने पूरी शादी रील्स पर देखी थी। तो दोस्तों, अब आपको हम रूस से सस्ता तेल खरीदने की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। मोदी जी ने सोचा कि चलो तेल रूस से लेंगे, अंबानी भाई को देंगे और देश में अपनी इमेज चमकाएंगे। देश तब कोरोना काल से उभर रहा था। आम जनता को सरकार से मदद की उम्मीद थी। जनता को लगा था कि मोदी जी अब तेल सस्ता कर दें और मोदी जी को ऐसा लगा था कि हम जनता को देशभक्ति और धर्म की ऐसी डोज दे रखी है हमने कि हम 500 का भी पेट्रोल बेचेंगे तो भी आएंगे हम ही। इसीलिए तेल से जो बचत होनी चाहिए थी, वो सारी बचत हुई अंबानी जी की तिजोरी में और महंगाई का बिल आया हमारी जेब में। मतलब मुनाफे का निजीकरण हो गया और घाटे का राष्ट्रीयकरण। रिलायंस ने रूस से 25 से 50% छूट पर तेल खरीदा, उसको दुनिया के बाकी देशों को महंगे में बेचा और मुनाफा अरबों डॉलर का कमा लिया। मोदी जी ने कैमरे के सामने हंसकर कहा कि देखो, देश को फायदा हुआ। लेकिन देश को फायदा कहाँ हुआ? फायदा तो अंबानी को हुआ। हम और आप तो बस पेट्रोल पंप पर वही पुराना डायलॉग मार आए, भैया 100 का तेल डाल दो। और अब तो अमेरिका से भी आवाजें उठने
उठने लगी। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने खुलकर कहा कि भारत के कुछ अमीर घराने, खासकर रिलायंस और मुकेश अंबानी, सस्ते रूसी तेल से युद्ध मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जरा आंकड़े देखिए, 2021 में हमारे तेल आयात में रूस का हिस्सा बस 0.2% था, लेकिन 2025 आते आते ये सीधा 36 से 44% तक पहुंच गया। और इसमें सबसे बड़ा खेल किसका? जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अकेले रिलायंस ने 33% हिस्सा झपट लिया। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की बात करें तो ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जून 2025 में इसने रोजाना 7,46,000 बैरल रूसी तेल आयात किया। और फिर क्या हुआ? इसकी 67% रिफाइंड प्रोडक्शन यूरोप को निर्यात कर दी गई और इसी से रिलायंस ने कमा लिए करीब $6 अरब। लेकिन असली सवाल इस बीच कहीं दबका रह गया कि जब तेल सस्ता था तो पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? आम जनता को राहत क्यों नहीं मिली? जवाब बड़ा सीधा है, सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाए, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी वसूला, ऊपर से सरकारी कंपनियों के पुराने घाटे की भरपाई भी हमारी जेब से करवाई गई। अब मोदी जी ने सोचा होगा कि सस्ता है तेल, बड़ा हो गया खेल, लेकिन मोदी जी का सारा प्लान पूरी तरह फेल हो गया। अमेरिका ने साफ कह दिया कि रूस से तेल खरीदना मतलब उसकी युद्ध मशीन को फंड करना है। और फिर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। मोदी जी का ट्रंप से लिपट लिपट कर गले मिलना, उसके लिए प्रचार करना, सब कुछ पूरी तरह बेकार हो गया। गोदी मीडिया जो दिन रात ही बातें करता था कि मोदी ट्रंप के मिलने से बिजली गिरती है, उनकी खुद की बत्ती गुल हो गई। अंबानी के तेल खरीदने से $17 अरब की बचत बताई गई, लेकिन टैरिफ लगाकर उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया। अंबानी जी तो मुनाफे में तैर रहे हैं और हम आप महंगे पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगी चीजों में डूब रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरा मित्र ट्रंप, लेकिन मित्र ने तो टैरिफ के नाम पर पीठ में छुरा घोंप दिया। तो अब असल सवाल ये उठता है कि क्या तेल से मुनाफा कमाना कूटनीति के लिहाज से गलत फैसला था? तो जवाब बड़ा सीधा है, फैसला मोदी जी का था, मुनाफा अंबानी जी का और दंड हम सबका, यानी पब्लिक के नाम पर डिप्लोमेसी और पब्लिक की जेब पर डकैती। अब हमारी इसी कमजोरी का फायदा ट्रंप उठाना चाह रहे हैं। वो टैरिफ का डर दिखाकर मोदी जी से डील करना चाह रहे हैं। ट्रंप की नजर भारत की कृषि और डेयरी क्षेत्र पर है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत इन क्षेत्रों को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दे, अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी, उन्नत तकनीक और बड़ी जोतों का लाभ मिले, जबकि भारतीय किसानों के पास ये सुविधाएं नहीं है। अगर भारत इन क्षेत्रों को खोलेगा तो भारतीय किसान पिछड़ जाएगा, कृषि प्रधान देश से कृषि ही खत्म हो जाएगी। और अगर ये सोचते हैं कि किसान की इनकम कभी डबल होगी तो ये तो फिर भूल ही जाइए। अब बड़ा सवाल यही है कि रूस से तेल खरीदना क्या भारत की संप्रभुता का मामला है या फिर बस कुछ कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरी भरने का धंधा? तो देखिए, रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ी तो सस्ते तेल से अरबों डॉलर कमा गए, लेकिन टैरिफ की मार पड़ी किस पर? छोटे छोटे उद्योगों पर, बुनकरों पर, जौहरियों पर, मछुआरों पर और उन लाखों मजदूरों पर जो दिन रात पसीना बहाते हैं। यानी मुनाफा गया अमीरों के पास और नुकसान सीधे जनता की झोली में। मोदी जी की कूटनीति का हाल वैसा ही है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी आधे खेल में ही अपना वजीर फंसा बैठे। मेरा यकीन करिएगा, इसमें नेहरू का कोई भी दोष नहीं है। अरे नेहरू तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर गए थे, जिससे भारत को कभी अमेरिका और रूस की लड़ाई के बीच पिसना न पड़े, लेकिन मोदी जी ने दोस्ती में सब लौटा दिया। अब सोचिए, मोदी जी अपने प्रिय मित्र ट्रंप के इरादों को समय रहते भांप ही नहीं पाए। नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगाने में तो मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन असली रणनीति पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। अरे मोदी जी, आप विदेश कूटनीति को क्या रैली समझ बैठे थे कि आप बोलेंगे और सब आपके झांसे में फंसते चले जाएंगे? वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास अपनी डिग्री भी है और वो ये काम सालों से करते आए हैं। लेकिन आप आगे क्या? अब मोदी जी आगे आप क्या कदम उठा रहे हैं? गोदी मीडिया तो ये सवाल कभी पूछेगा नहीं, वो तो टैरिफ लगाने के फायदे बताने में लगा है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे, किसान जिसने आपको वोट दिया था, कि अंबानी जी उसकी मदद करेंगे या फिर आप चीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कुछ महीनों पहले खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था? इस पूरे मामले को लेकर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।